मजाक मजाक में एक बात चल पड़ी। मैंने कहा ये आपका बेटा है, आपने ही पालना है। मैंने कहा मैंने तो दी थी, वो एक ही बात है, वो मुझे देते हैं, मैं आपको। मजाक वाली बात ना, मैं दिल पे असर यही तो बात है। इरफान सीरियस समझ आता क्यों बात की? बाबू खैर है ऊपर है, खैर है वो कोठी की छत पे गए हुए हो, ऐसे बैठे हुए हो। मैंने कहा कोई काम शाम है, वैसे चढ़े हुए हो। मैंने कहा इधर साकिब क्या देखने आया है। साकिब भी जानवर देख रहा है। मिट्ठू सोना, मिट्ठू मैं सोना, हम आपको देखने आए थे, आप जानवर देखने आए थे हैं? हाँ तो छुड़ा लिया आखिर। अम्मी जान इधर आई हुई थी, पानी पिला रहे थे। हमने कहा चलो जाकर वीडियो ही शुरू कर लेते हैं, देख भी लेते हैं। अम्मी जान ने जो है जानवरों को घास भी डाला, उनकी अच्छी खिदमत की। खिदमत करने के बाद अब पानी पिला रही है। ये देखें। हाँ कैसी हो, ठीक हो, खुश हो, खाना खा रही हो? और आज जो है ना गधा को घर ही बांधा हुआ है। ले आओ अम्मी, लड़ पड़ेंगे, लड़ाई कर लेंगे। वो देखो। तो आप क्यों खोलती हो? मुझसे तो नहीं डरा हुआ? मुझसे डरा हुआ तो नहीं है? अच्छा गायों के साथ छोड़ दो। हाँ सारे को चेक करता है। कोई नहीं करती अभी, आ जाओ। अभी न्यू नहीं होने वाली, अभी चुप करके घास खाओ। अभी उन्हें बच्चे दिया है, बड़ा हो गया है ना अब। हाँ, मैंने कहा गद्दा को आप घर में ही घास डालती हो। हाँ जी। सही है सही है। जो हम शाम को आ जाते हैं ना, हाँ रात को भी आ गया था। खोते मारते हैं। रात ही मैंने कहा जो तुम्हारी जाग होगी, मुझे तो नहीं पता। हम जाग रहे थे, सोए ही नहीं थे उस वक्त तक। अच्छा। 2 बजे तक हम ऐसे, मैं उस सो जाते हैं। और इरफान अभी रूम में बैठा था अपना मोबाइल चला के, 2 बज गई थी। अच्छा। मैं उसी टाइम आके बाहर वाला बल्ला बंद करके जैसे ही जाली में सोया लेटा, इधर से आवाज आ गई। फिर तो अभी सुबह भी बल्ला हुआ था, मैंने और फिर इरफान आया, उसने कहा बल्ब जलने दो। अच्छा। हाँ दूसरी बार बल्ब जला दिया था। मैं सुबह देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जो मेरा गद्दा तो है, दोनों नहीं है, बच्चा भी नहीं है, गद्दा भी नहीं है। तो फिर इधर आई गई तो दूध निकालने तो देखा ही दे बता। हाँ फिर सुबह पता चला जो यही वजह बनी थी। बाहर खोते यहाँ पे तो लड़ाई कर रहा था। चलो बच गया। मैं कहीं देर ना गई तो कहीं नहीं, मैं खुरली में घास भी खा सुकून से। हाँ जी हाँ जी। सब लोग यही कहते हैं गड्ढा को कोई खिलाते पिलाते नहीं है, मैं सबको तो खिलाते हैं। आज ही ना घास भी खिलाते हैं, सारा कुछ। बनने वाले यार तूड़ी भी डाला है, घास भी देखे अभी ढेग डाला हुआ है। वो देखो बच्चा जो है, बच्चा घास भी है, वो खा भी इसलिए जी, कमजोर है, इसलिए कुछ कमजोर हो गया। उसको ज्यादा से ज्यादा खिलाएंगे गाने इंशाल्लाह। भी रोज बोलती हूँ, आगे तो मिल नहीं रहा है। फिर जो है ना बकरे और गड्ढा ये सब दाने खाते हैं। हाँ फिर मजबूरी उन्हें को डालना पड़ता है। गंदम खाने वाली है हर चीज, जानवर है इंसान है, बस गंदम के जो पे खर्चा भी होता है, बहुत खर्चा होता है। हाँ ऐसे नहीं तो सड़क घास पे ऐसे तो नहीं मोटे हो जाएगी। हाँ अब नींद आ गई, साकिब नींद आ गई, हाँ तो सुला दो। आंखें मल रहा है। मैं काम कर रही हूँ, अब भाभी को बोलो निकाल। जाओ कौसर को बोलो। हाँ अब वो भी तो घर चली गई है ना, पहले आए हुए थे वीडियो बनाने। निकाल देगी। हाँ। अभी ये 2 जानवर खड़े हैं, गई मैं पानी पिलाती हूँ। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई। सलाम भी अब सलाम याद आ गया। कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भैया, कैसे उम्मीद करते हूँ ठीक ठाक हो। सब अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, घर में चलो सब ठीक ठाक है, अल्लाह की मेहरबानी है। तो अभी मैं अपना काम नबेड़ रही हूँ। हाँ शाम होने वाली है, जल्दी से जल्दी नबेड़ लें। जल्दी नबेड़ लें तो मगरिब टाइम ना फ्री हो जाऊँ, हाँ खत्म करके। सही बात है। इसलिए जल्दी है। बस दिन भी ऐसे जो वो तो दिन बड़े हैं, लेकिन गर्मी की वजह से तो काम होता भी नहीं। हाँ हाँ जब दिन ठंडा दिन होता है तो फिर कर लेते हैं सुकून से। जी जी। अभी बस पानी पिलाऊंगी, दूध निकालूंगी, घास डालूंगी, फिर आप खाना वगैरह खा के फिर बाद में बुला डालूंगी। फिर घास डालती है हमें जान, जब खुद खा लेते हैं खाना तो फिर इनको डाल के आखिरी बार। बहुत ज़्यादा मैं फुल जाऊँ फुल कर सके नहीं तो जरा रात को न ठंड के टाइम ना जानवर अच्छा खाते हैं। हाँ हाँ तो फिर सुकून से हम भी सो जाते हैं। सही है। इधर तो ये बात है हमारी। वो पानी जो है अभी भी पीने वाला, मैं वो वाल बंद कर। हाँ वाल को बंद कर दो जल्दी जल्दी,
वो वाल खुला हुआ था तो होदी फुल हो गई है। तो अभी जो है ना हमें बंद करने गई हुई है, बंद कर देंगी। अब मौसम माशाल्लाह बहुत प्यारा बना हुआ है, ठंडा ठार मौसम। मौसम ठंडा है, मज़ा आ रहा है। हाँ माशाल्लाह बहुत प्यारा मौसम बन गया। इस टाइम ठंडा मौसम हो जाता है। हाँ हाँ, दिन को रेस्ट भी कर लेती हो? रेस्ट क्या करती हूँ, साकेब को खिलाती हूँ। अच्छा, साकेब जब जाती मैं घास काट कुतरा काटते घर पे आती हूँ तो साकेब आ जाता है। उनको खिलाया, फिर वो झूला बंधा हुआ था, फिर झूले में सुलाया जी। झूला दिखते रखा। अच्छा, ऐसे फिर वो नींद नहीं आती, ऐसे रेस्ट करते हैं। बैठे किधर गई है? अब तो हमारा सुकून साकेब है। वो गर्मी से फिर ना बैठा रहेगा। पंखे की हवा आज इतने गर्म थी, इतना थी, मैं बराबू को कहा देखे पंखे की भी हवा ऐसी चल रही जैसे कोई और फल तत्ता रखे चल गरम हवा। फिर मैंने सोचा जो काल कमरे में कच्चा है ना, हाँ। पानी लगा दूं नीचे पे, ठंडी हवा ठंडी होगी। सही है, अच्छी सोच है। ठीक है, कर लें ये वाला काम। हाँ जी, आ गई हो? हाँ जी। फ्री होकर बिल्कुल नहीं, फ्री नहीं हुई। ओहो, हम समझे थे आज फ्री होके पहले दफा अब्बू के साथ बैठने यार आई। ये फ्री होती नहीं है। पूरी जिंदगी में तरसता रहा हूँ कि मेरे साथ ये बैठ के कभी गपशप लगाएगी। नहीं, दोपहर को ना एक साथ पंखे पे बैठते हैं, सारा दिन बैठते हैं। जब 4 बजती है तो बाहर सारा दिन बातें दोपहर को आती है। हाँ ऐसे पता चलता है कि ये अंदर आई है। हाँ, चारपाई पे सर रखती है, खत्म। कहता हूँ आई कहाँ से है, वो तो सोई होती है, गपशप ही नहीं कर पाती अब्बू के साथ। एक कमरे में होते हैं, ये पता है। हाँ जी। वो उस चारपाई पे होती है, मैं उस चारपाई पे साकिब के साथ खेल रहा होता हूँ। हाँ, बस सारा दिन हम साकेब नाली खेलते हैं। कभी उधर होता है, कभी मेरे पास होता है, कभी झूले में झूला देते हैं। हाँ, बस यही काम होता है। यानी कि साकेब आप लोग संभाल रहे हैं। और संभाल रहे हैं। चलो ये भी अच्छी बात बेटा है तो हम ही पालेंगे ना। हाँ जी, उसके अम्मी अबू को तो पता ही नहीं होता। वो कहते हैं ना परवाह भी नहीं है। खवाते हैं वो मतीरा, आज तरबूज खिलाया है इसने। अच्छा, दूध, चूरी सुबह खिलाई। चूरी खिलाई थी। जो चीज मकसद है वो खाता है ना, मैं वही खिला देती खिला हैं। देती हूँ। हाँ, हम नौजवान नहीं है, अभी नादान है, अच्छा, इस वजह से। नादान है। सुनो, इसको भी थोड़ा लगता है समझाने का। बच्चेदार हो गए, अल्लाह पाक ने बाप बना दिया, बाप का दर्जा दे दिया। अभी तक ये बच्चे हैं। हाँ हमारे पास वो असल में थोड़ा मजबूरी है, हाँ जी, तो नहीं ला सकते ना सामने, हाँ, हम उठा के रखते हैं। कोई बात नहीं यार, वो दादा दादी संभाला करते हैं पोतों को। असल वजह पता है क्या है? हाँ कि इनके सर पे कोई जिम्मेदारी नहीं है। जी जी, जिम्मेदारी का जिसके सर पे बोझ हो ना, हाँ जी, उसे पता होता है। हम तो बस ये ज़किया ही पैदा हुई थी तो हमारे सर पे जिम्मेदारी का बोझ पड़ गया। पता चल गया था बोझ है। हमने ही पता चल गया था कि हमने ही करनी है, अपनी औलाद के बारे में सोचना है, जो कुछ करना है हमने ही करना है। हाँ जी, इनको पता नहीं है, अम्मी अबू बैठे हैं, जो भी करना है अम्मी अबू करेंगे। बुजुर्ग हैं। जब हम मर जाएंगे ना, बाद में तुम्हें पता चलेगा जो कैसे घर संभालना है, कैसे औलाद पालनी है बाद में। इनके अभी पास जब तक बैठे हो साकिब इनके पास जाता है थोड़ी जी। देर के लिए, जी, जैसे ही जाता है हमें आवाज आ जाती है साकिब रो रहा है। रो रहा है। फिर मैं ऐसे कहता हूँ जाओ ले आओ। जाओ अपने बेटे को हमारे पास ले आओ। हमारे पास रोता नहीं है। हाँ, उसको आपने पाल पोस के बड़ा करना है, हमें भी ये बना, अल्लाह पाक ने दिया है। हाँ हाँ, नहीं माशाल्लाह सबका घर में खिलौना बना हुआ है। का एक रौनक है, खिलौना है सब। हम दिन में ना देखे ना उसको ऐसे डाल के ना वही बच्चों को पली में डाल के हाँ। खिला दो। कौसर ही में गाल है, सही सही डसाना। हाँ जी, अच्छा, साकिब अम्मी और अब्बू का बेटा है। आज छठा बेटा। आज एक गिला शिकवा कर रही थी आपकी अम्मी, अच्छा, नहीं आप कुछ भी नहीं। नाराज हो रही थी वाकई, फिर वो मुझसे नाराज हो गई, आपसे नाराज हो गए? मुझसे नाराज हो गई। ओहो, वो ऐसे तो नहीं है कि वैसे मजाक मजाक में बात चल पड़ी है। हाँ जी, हाँ जी, मजाक मजाक में एक बात चल पड़ी। मैंने कहा ये आपका बेटा है, आपने ही पालना है। अच्छा, उसने कहा जिन्होंने पैदा किया, जिसकी पेट से जमा है, उन्होंने पैदा पालना है। जब भी रोता है आवाज देते हैं आ जाओ जी अपना ले जाओ। अच्छा, हम ले जाते हैं।
उनको जब ईद आई ये शर्म नहीं आई कि हमें कोई 500 रुपये खर्ची तो दे दे मुझे। मैंने कहा मैंने तो दी थी। वो एक ही बात है, वो मुझे देते हैं मैं आपको देता हूँ। जी जी। वो कहते हैं मैं मजाक कर रही थी वैसे मजाक कर रही हूँ मैं कि देख छोटा बच्चा है, अम्मी उठा के ले जाए, अम्मी ले जाए, खवाएं पिलाएं करे, तो वो नजर में है जो ईद पे 500 अम्मा को खर्चे। ये मजाक कर रही थी, ऐसे बात मुँह से निकाल दिया बादशाह बहन भैया ने। बहन भाई से शेयर करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? मुझसे जो लड़ती हो। नहीं लड़ी तो नहीं। आपके मजाक वाली बात ना हमें दिल पे असर करती बस यही तो बात है। ये इरफान सीरियस समझ मैंने आता है। क्यों बात की है? हाँ जी मैंने इसलिए बात की है कि अंदर भी ऐसा कोई फंक्शन आ जाता है, जी जी। कोई बारात, कोई शादी, कोई ऐसा माहौल होता है, हाँ हाँ आप लोगों का हक बनता है कि आपकी अम्मी चाहे उसको 100 रुपये भी दे नो, जी जी, उसका दिल खुश हो जाता है माँ का कि मेरे बेटों ने मुझे खर्चा दिया है। क्योंकि चाहे अब्बू को इरफान भाई जितना दें जितना दें, मैंने तो घर के खर्चे के लिए पढ़ाई जाना है, वो माँ का भी दिल करता है मेरे बेटे मेरे हाथ में भी दें, काम करते हैं, तो इसलिए ये बात भी सही है। है। जब से पैदा हुआ बताया आ जाना। उसके उनके जहन में नहीं आती। आपको ये नहीं आपके जहन में आई कि मेरी अम्मी जब आई थी ईद पे, मैंने उनको खर्चा भी दिया, उनके लिए सूट भी दिया, इसीलिए दिया कि अम्मी का दिल खुश हो जाए कि मेरे बेटे ने मेरे लिए कुछ किया है। तो फिर आपको भी हम मुंह से कहते यार उसको खर्ची दो, उसको ईदी दो, ऐसा नहीं है। छोड़ो इस बात को, छोड़ो, कुछ नहीं। वो मजाक कर रहे हैं, वीडियो वैसे बना रहे हैं। नहीं इरफान भाई माइंड नहीं करना। मैं निकलता, मुझे हमें जो चीज़ बोलते हैं ना मैं फौरन लेके आता हूँ। हाँ हाँ मैंने एक बार बोला था मुझे ड्रेस लेना, मैंने कहा ठीक, हाँ हाँ मैं ले आया था। बोला वो मैं उनके भी लेने सिस्टर के भी ले सही है। टेंशन नहीं होती। हाँ जो जब समिया इस्तेमाल के लिए थे, साकिब जब पैदा हुआ था हाँ तो ले कहा था कि मैं उनको सूट ये लेके बात दूंगा। नहीं है कि आप उसे भूखा रखते हैं या उसे कोई चीज नहीं मिलती, ये एक आस होती है। बहन है ना, बहन जी भाई की आस में रहती है कि आज ईद है, भाई जरूर भाई ईद ही देगा, भाई देते हैं ना माँ बाप देंगे, भाई देंगे। जी। जब तक भाई ना जाए उसकी इंतजार की घड़ियां रहती हैं, नजर उसी तरफ रहती है कि मेरे भाई आएंगे। हाँ हाँ ये कुदरती तौर पर है कि चाहे उसके पास जो कुछ जितना साल बाद उनको बस ये खुशी होती है कि अल्लाह भाई पाक ने उन्हें जितना कुछ भी दिया हो ना, जी लेकिन ये आस होती है मिलने की, जी भाई माँ बाप ईदी देने आएंगे, मिलेंगे। जी, ये एक कुदरती तौर पर दिल में एक आस लगी रहती है। सही बात है। चलो आज पता चल गया है, अंदा आगू कुर्बानी वाली ईद भी आ रही है। ख्याल किया करें बहनों के बारे में, जकिया भी हमें याद नहीं दिलाती। माँ के बारे में, बहनों के बारे में। यार जो आप खर्चा देते हैं, मुझे देते हैं, उसमें से 1000-2000 मुझे काम दे दें, जी लेकिन उनको खुश कर दें, जी जी, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। सही कहा, ये अच्छी बात है। चलो आप हमें हर बात समझा देते हैं, क्यों इरफान भाई? कहना नहीं चाहता था क्योंकि मेरा भी जहन यही था कि मैं अगर कोई बात करूंगा तो फिर उनके दिल पे असर करेगी, जी जी वो माइंड करेंगे। हाँ। तो वीडियो में बहन भाइयों के सामने ये बात कर दी, लेकिन ये बातें चल पड़ी ना इस तरह, तो फिर अचानक ही वो बात। नहीं इरफान भाई को दिल पे मुझे कुछ टेंशन नहीं होती, मुझे पता है जो चीज़ लेनी हो मुझे पता है, मुझे ऐसे ध्यान में नहीं आता। हाँ हाँ, ये लेनी देनी नहीं होती। मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप सिर्फ जहन बना रहे थे। आप सौदे ले आए घर के, आप कोई पेट्रोल डलवा लें या कोई चीज़ करें, मैं ये नहीं कहता। मैं सिर्फ आपके जहन में ये दिला दे रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा फंक्शन आ जाता है, कोई ऐसी ईद आ जाती है या कोई ऐसा फंक्शन होता है, उस वक्त अगर आप जाके ना 1000 रुपये अपनी माँ के हाथ में देंगे, ये ले अम्मी आपका खर्चा है, तो वो कितनी खुश हो जाएगी। आज अगर ऐसी आपने दिए होते, आज उसके दिल थक गए हैं तो बैठ जाए। इसको देखो कितना महीना से ऊपर हो गया ना, हाँ, फिर भी उनके दिल में ये बात खड़ी है कि कौन सा मेरी औलाद ने मुझे खर्ची दी। देख लो, ये है ना जहन वाली बात। मैं इसीलिए समझा रहा हूँ। कुछ नहीं ऐसे ना साकिब के हाँ हाँ, अभी घर है एक साथ है तो ऐसे पता नहीं। मैं भी उस वक्त हैरान हो गया जब उसने बात ये की। मैंने कहा ईद को तो कितने दिन गुजर गए, हाँ हाँ, अभी वो बात कर रही है, यानी कि दिल में खड़ी रही
रुक नहीं सकी, फिर भी निकल आई है। अम्मी के दिल में थी। चलो अम्मी सही है, आपने दिल से निकाल दिया। साकिब के साथ मजाक कर रही थी, साकिब को यूँ उठा रही थी तो मजाक कर रही थी, जो सारा दिन खिलाती हूँ, मगर पेशाब कर लेते अम्मी उधर कर ले, फिर बुलाती अम्मी को, बुलाओ उसको धो के। तो मैं के इतना तेरे अब्बू को नहीं नजरी, तो इतने 500 रुपया अम्मी को खर्चे। मैंने कहा आप उनकी नौकरानी खड़ी हो। नहीं ऐसी नहीं होती, औलाद तो खुद की है ना। तो बस ये कर रहे थे, वैसे बैठे बैठे बातें कर रहे थे जी। औलाद ये भी हमारी औलाद है। वो कहते हैं कि औलाद की औलाद जो होती है ना जी, वो ज्यादा प्यारी होती है। यानी कि कहते हैं, असल मिसाल कहते हैं, असल से सूद ज्यादा प्यारा होता है। हाँ वही बात है। अल्लाह पाक ने बाहर हमें जाते हैं ना, एक घंटा 2 घंटे बाहर जाती हूँ, मैं वापस आती हूँ, इतना साकिब के लिए मूंजी होती है ना, मैं आते पहले देखती हूँ, सो रहा है या उठा हुआ, फिर मैं उठाती हूँ। अल्लाह पाक ने एक खिलौना हमें दिया है, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमारे घर में ये खिलौना दिया जी। किसी के सहारे हम सारा दिन खुश खुश रहते हैं, खेलते रहते हैं। उसको सोच रहा है कि अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रहा है दिल में। यार कितनी खुशी की बात है माशाल्लाह। आपका बेटा, आपको याद है काम पे हुआ करते थे, सारे कहते थे यार आपके बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है। आप क्या सोचते थे उस वक्त कि हमारे बच्चे नहीं? हाँ, अब आप उनको कह सकते हो यार मेरा एक बेटा है माशाल्लाह। खुशी की कितनी बात है। अल्लाह पाक सबको देख औलाद से नवाजे। आमीन। नहीं है तो क्या जिंदगी है, कोई जिंदगी नहीं है जी। ये तो उनसे जाके पूछो ना जिनकी औलाद नहीं है। हाँ जिंदगी उनकी कैसे गुजरी और कैसे गुजर रही है जी। औलाद एक ऐसी नेमत इस है। बात का अंदाजा तो अम्मी अब्बू को ज्यादा होगा ना औलाद के बारे में। हाँ तो अभी हमारे सामने है और हमें देख रहे हैं। जी। इरफान समझता है कि हम अभी खुद बच्चे हैं, अपने आप को बच्चा कह रहा है क्या? हमारे लिए आप बच्चे हैं जी। चाहे आप बूढ़े हो जाए ना, माँ बाप के लिए बच्चे ही जी। रहते हैं। तो कहते हैं हम खुद बच्चे हैं, तो साफ ज़ाहिर माँ बाप ही बच्चों को संभालते मैं हैं। आपको समझा रहा हूँ कि जो माँ बाप है ना, वो अपनी औलाद की जिम्मेदारी समझे। जी घर की नहीं, कुछ भी नहीं है, हम नहीं कहते। जी औलाद के दुख में सुख में कोई चीज़ लेनी देनी, कहीं आना जाना, वो एक औलाद की जिम्मेदारी होती है जी। माँ बाप का। वो तो करना होता है। वो गल ठीक है कि जो दादी दादा घर में मौजूद हो, सरबराह हो, उन्हें का ही हक बनता है। कोई लोखे सोखे वादे वो भी ले जाता है। जब कोई नहीं होता, कुछ अकेले हो जाते हैं, उनका सहारा नहीं अलहदा होता, हो जाते हैं। तो आप अपने बात कहते हैं। आप हमारे तो एक बच्ची थी, जब 2 बच्चे थे तो इनके माँ बाप से हमें अलग कर दिया। हाँ फिर सारी जिम्मेदारी हमारे से थे, लोखे सोखे आना जाना भूखे से हम तो खुद संभालना होता, टेंशन थी। हाँ हाँ फिर वो अपनी बात वो जेल पे ले आता है, जो हमारे साथ ऐसा गुजरा ऐसे हालात गुजरे हैं अल्लाह हमारे ना ऊपर। करे मैं इसलिए कहता उन्हें हूँ, छोड़ दिया, हम तो नहीं छोड़ सकते। मेरी बात सुनो आप तो ना, जिंदे नहीं छोड़ सकते। मैं ये हर वक्त यही सोचता रहता हूँ कि मेरे वाले साहब को अल्लाह पाक जन्नत के फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। उनके लिए हर वक्त दुआएं करते हैं, जैसा कि हमारे वालिदैन ने, हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया है, हम उससे हट कर करें हमारी अपनी औलाद के लिए, ताकि वो औलाद हमारी ये ना कहे कि जैसे इनके माँ बाप ने उनके साथ किया था, हमारे साथ भी उन्होंने यही ये किया। तो नहीं करना कभी। मैं तो यही बता रही हूँ कि जब तक हम जिंदे हैं, इसीलिए- जिंदा है, तो हम नहीं अलग कर सकते किसी को भी। तो हम इसीलिए इनको समझाते रहते हैं, लेकिन ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं है। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि कुछ ना कुछ सीखो, ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं है। जब हम इस दुनिया तो चला जाता है, अल्लाह पाक ना हर किसी के ज़हन में डाल देता है जो सब कुछ करना है। ऐसे नहीं है जो चलो अल्लाह खैर करेगा। हाँ जी। पानी ले आओ। जोर से बोल दो बस, ऐसे कान में क्या बोलती हो? क्या किस किस कर रही है कान में? कहती है कुल्फी वाला आया हुआ है, कुल्फी ले दो। वो गरीब आदमी आया हुआ है। गरीब आया हुआ है। साकिब को उठाओ, 10 रुपए लेके जाएगा। आइसक्रीम वाला है या दूसरी कुल्फी वाला? हम तो आइसक्रीम वाला। आवाज हमें तो नहीं आई। आवाज सुन लेती है, कौ जाल के रखती है यार। ये उसको दो। हाँ उसको बोला इधर से निकालो जितने की आती है। फिर किधर जा रहे हो? ओए किधर जा रहे हो? हंसी उधर उनका। तनवीर किधर गया? तनवीर आ नहीं गया।
वो लगता है नाई की वो दुकान नहीं में। था तो आप पानी भर लेते थे, अब वो तो आ गया, उसे कहो अपने घर की जिम्मेदारी खुद संभालो। हाँ चलो यार आज बाहर रहो, आज भर लो। जाओ वो ले आओ आइसक्रीम वगैरह। अच्छा ठीक है, हमें समझ आ गई है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अपनी जिम्मेदारी जो है हम निभाएंगे। अल्लाह पाक हमें भी औलाद दे, हमें भी ऐसा खिलौने वाला दे, खिलौना दे। माँ बाप जो हैं जो भी दुआ करते हैं अल्लाह पाक सुनता है। हम तो हर वक्त दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह पाक आपको भी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमाए। आमीन जिन जिन की औलाद नहीं है उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक सबको नेक नरीना औलाद अता फरमाए, आमीन लंबी ज़िंदगी वाली सेहत वाली ज़िंदगी वाली अता आमीन। फरमाए। हम हर किसी के लिए दुआएं करते रहते हैं, जी तो अल्लाह पाक हमारी दुआएं ज़रूर कबूल करेगा इंशाअल्लाह। जी जी, हमारे घर में फिर से खुशियाँ आ जाएंगी खुशियाँ आएंगी। इंशाअल्लाह। वापस आ गए हो? चला गया? सच सब या गरीब बंदा चला गया है। चला कोई बात नहीं, तेली भी आता है, मिठू भी जब वो मेरे ख्याल में दूर जाके उसने आवाज लगाई तो तभी उसने इधर कहा। कौन है, इधर नहीं आया। हाँ तो कोई बात नहीं। गरीब बंदे से याद आया यार, इधर गरीब बंदे बहुत हैं। उनको पता चला ना ये हेल्प वगैरह करते हैं, हाँ हाँ ले ले कोई ना कोई आ जाता है। आज भी आई हुई थी वो। काल है कि बीबी आई थी, जी जी सुबह एक मर्द आ गया उधर बुलाया, अच्छा, आज दो औरतें फिर आ गई। दो औरतें घर में आई हुई हमें थी। मकान बनवा के दो, हम झोपड़े में रहते हैं। मकान वास्ते तो पहले ही 2-3 बंदे कह रहे थे, कोई नहीं हो। कई बार वीडियो भी लगाई मकानों की, कुछ जी क्या करें यार, इतनी लोगों के जहन में पता नहीं क्या आ गया। वो तो बहन भाई ही काम करते थे, जितना जी देते थे हम जितना करते थे हम वो जाकर वही काम करते थे। हाँ जी। वही तो वो करते थे ना, थोड़ी बहुत किसी को नलका लगवा दे, जो किसी को राशन दे दें। 5-10 हज़ार का, भाई इतना ज़्यादा तो नहीं हुआ जो कमरे बनवा के दे, जा उन्हें के ये बेटियों के शादियाँ कराए, हाँ जा उन्हें के बस जो ही काम, क्योंकि यही परेशानी तो हमारे खुद घर में चल रही है। घर में कितनी परेशानियां हैं आपको नहीं हो पता रही तो है। जी हमने इस बार गंदम लेने में कितनी परेशानी ली है। गंदम भी अभी तक नहीं ली। जी दूसरी बात ये कि आज 5 तारीख खत्म हो, सैलरी नहीं दी। सैलरी अभी तक नहीं दी सारे साल को। जी ये परेशानी खाई जा रही है। ऊपर से वो आ जाते हैं शायद इनके पास बहुत पैसा जमा किया हुआ है इन्होंने, हाँ हमें उठा के दे देंगे, हम मकान बनाएंगे, हम सारा कुछ बनाएंगे, हम कुछ करेंगे। वो एक बीबी वो लेके आई थी साथ में, जो पहले उनके कहने पे हमने वो बाबे का नलका नलका लगा। लगा दिया। जी जी उन्होंने कहा चलो मैं चलती हूँ, मेरे भाई है, मैं कहूँगी वो बना देंगे। हाँ हाँ मैंने कहा बाजी वो दौर चले गए। हाँ जी पहले होते थे नलके वगैरह आते थे या राशन वगैरह आते थे, हम खुद ही आके दे देते थे या नलके लगवा देते थे। अब ऐसी कोई बात नहीं है जो हम मकान बनवा दें या कोई लेटरिन बनवा दें या किसी की शादी करा दें या किसी के घर का मुस्तकिल खर्चा देते रहे। हाँ क्योंकि कल जो बीबी आई थी वो कहती थी कि एक बंदा है वो खुद बीमार है, इतना बीमार है कि उसे उठाकर वॉशरूम तक ले जाते हैं और ले आते हैं। जी उनकी उसकी वाइफ जो है वो इतनी भारी है, इतनी माशाल्लाह वजनी हो गई है हाँ कि वो खुद उठकर अपना खाना तक नहीं बनाती, मुश्किल से बनाती है। जी और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका कोई रोजगार नहीं है। अच्छा तो मैंने आज जाना था उधर, मैंने कहा चलो जाऊँगा, मेरे पास मेरे से जो कुछ हुआ मैं करके आ जाऊँगा, लेकिन शर्मिंदगी ये हो रही है कि मैं उनके पास भी नहीं जा सका। मेरे पास जी इधर तनख्वाह की टेंशन है, हाँ हाँ उधर गंदम की टेंशन है, गंदम वाले के फ़ोन आ रहे हैं। मैंने तो कल उनको फ़ोन किया था, मैंने कहा यार जो पैसे मैंने दिए हैं वो मुझे वापस कर दो। जी चलो जितनी हो सकती है मैं किसी और से ले लेता हूँ। जी कल पता नहीं आप सुन रही थी, मैंने फ़ोन किया था, बात चल रही थी बस। रात को फ़ोन किया था, शाम को मैंने। हाँ हाँ तो उन्होंने कहा यार ऐसा ना करो, आपके जो पैसे आए हुए हैं बकाया कर दो। मैंने कहा भाई अगर पैसे बाद में लो तो फिर दे दो गंदम, जी नहीं तो मुझे पैसे लौटा दो, मैं किसी और जितनी नहीं जितनी आती है वो ले आओ ना। ले आओ तो सब वो उतनी ऐसा नहीं करते कि आपकी तुली हुई है ये सारी लो। आजकल वो आपको पता है कि गंदम रेट ऊपर बेक नीचे नहीं होते रही। रहते हैं, रेट ऊपर नीचे होते होना रहते हैं। एक बात जो पहले तय थी हुई थी, साल का खर्चा जितना है तो पूरे गंदम दे दे, जी पैसे थोड़े थोड़े काट के दे देंगे। उसने ना तोल तो साइड पे काट दिया, बाकी जो उन्हें बेचने वाले थे आपका खर्चा था वो रख दिया। हुड़ा भी वो हमारे खाते में रखी है,
असल में जब हमने ली उस वक्त रेट 200-300 ऊपर था। जी उस वक्त हमने तय कर ली, पैसे भी दे दिए, हमने कहा कि यही रेट चलेगा। गवर्नमेंट का रेट 200 से ऊपर है, बाद में शायद ज़्यादा बढ़ जाए, हाँ हाँ लेकिन अब रेट 300 कम हो गया। फिर वो कहते हैं हम 300 कम कैसे दें। कैसे दें एक मन पीछे, वो तो 50 मन गंदम अबू ने बोली हुई है। यही तो वजह है ना। अब ये मसला खड़ा हो गया। भैया साहब छोड़ें, जैसे गुजारा होगा, लेकिन ज़्यादा टेंशन तनख्वाह की हो रही है। 2 महीने से एक दिन पहले 5 तारीख को पहले दे देते थे 4 तारीख अब को, आज 5 तारीख भी ख़त्म हो गई। अभी तो तक फिर क्या नहीं दी। सोचेंगे कारी साहब जो है, इस बार तनख्वाह ही नहीं आई। उन्हें भी दाने लेने हैं, उन्हें भी घर का खर्चा चलाना है, उन्हें भी गंदम लेनी है। वही तो सारा दिन मस्जिद में बच्चे पढ़ाता है और कोई और गंदम तो नहीं जी दे सकता। तो अब वो टाइम से दाने के टाइम से उनकी तनख्वाह रोक रही है तो क्या करेगा। हमें तो ये टेंशन है, जो कुछ करना है तनख्वाह नहीं रोकनी चाहिए, कोई बंदोबस्त करो। बामे वो दाने वाले पैसे वापस काटे उनको तो दो, उधर से दे दो। उधर दे दो। चलो कुछ करते हैं, सुबह जाऊंगा उनके पास जैसे भी होगा। हाँ हाँ जाके चलो ये मसला तो हल करें। कोई गंदम बात नहीं, ताज़ी रोजी जमाना आएगा, करके ताज़ी लेते खाना, रहेंगे। हाँ जैसे भी काम चलेगा अपन गुजारा हो जाएगा। नहीं होते वो तो एक साथ बंदा नहीं कभी होते लेता ना रहता करे, है। उसे जवाब दे आप और देगा जरा 100-200 घाट बिके क्या फिर बेचेगा बस। जी लाजमी तो नहीं है जो हम जो नहीं खरीद सकते हम ऐसे बोले जो हमारी खातिर तो रख दो, ऐसा अच्छा तो नहीं होता। नहीं नहीं बाद बाकी में जो ताज़ी काम हम इमरजेंसी करना है लाजमी करना है, वो ही करना है। जी इंशाल्लाह हो जाएगा, अल्लाह पाक ज़रूर करेगा। आप लोग टेंशन बिल्कुल भी नहीं लिया करो, खुश रहा करो।